हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जुलाई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज श्रावण शिवरात्रि है और सावन के महीने में आज के दिन का विशेष महत्व होता है। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत आज 15 जुलाई को रात 8:32 से होगी, जो कि कल रात को 10 बजे तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। और आज सावन का पहला प्रदोष व्रत भी है। 15 जुलाई को शिव आराधना का पर्व है। शनिवार होने से इस दिन शनिदेव की पूजा के लिए भी विशेष संयोग बन रहा है। और सावन शिवरात्रि का व्रत आज शनिवार के दिन ही रखा जाएगा। भगवान शिव की पूजा के लिए अलग अलग शुभ मुहूर्त कब रहेंगे, शाम को और रात के, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कल 16 जुलाई को कर्क संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों की तरफ। अच्छा, आपको पता होगा दोस्तों, आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस दौरे पर हैं। वहाँ पेरिस में वो बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में उनका स्वागत किया गया। और इस दौरान भारत और फ्रांस दोनों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ हमारी सेनाओं का पराक्रम दिखा, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, पंजाब रेजिमेंट को देखकर फख्र महसूस हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। फ्रांस में पीएम मोदी को सबसे बड़ा सम्मान भी दिया गया। वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर दिया गया पीएम मोदी को। और ये पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में बोलकर उनका स्वागत किया। कहा कि प्रिय नरेंद्र मोदी, पेरिस में आपका हार्दिक स्वागत है। और फ्रांस में भाषण देते हुए पीएम मोदी ने चंद्रयान से लेकर आतंकवाद तक का मुद्दा उठाया। फ्रांस की धरती से पीएम मोदी ने हुंकार भरी तो चीन और पाकिस्तान के तोते उड़ गए। दोनों देशों के बीच तय हुआ, अब दोनों देश मिलकर रक्षा हथियार बनाएंगे और इससे दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र और ज्यादा मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने इसका प्लान भी बताया। अच्छा, एक सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया गया दोस्तों, भारत का जलवा देखिए। अब फ्रांस में भी यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे वहाँ के लोग बाग। एफिल टावर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी जो भारत में हम काम में लेते हैं ना, पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह, तो वो अब फ्रांस में भी चलेंगे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की और उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा तब की। और भारतीय छात्रों के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया गया। फ्रांस में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को अब 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को चंदन का सितार भेंट किया, है ना। तो ये कुछ हाइलाइट्स रहे पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। अब आपके लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक की तरफ से एमसीएलआर के रेटों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी गई है। हर महीने आपके लोन की किस्त महंगी होने वाली है। एसबीआई की तरफ से एमसीएलआर में 0.05% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे आपकी लोन पर ब्याज दरें महंगी हो जाएगी। और बेसिकली अब आप देख सकते हैं अलग अलग महीनों की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जो रिवाइज्ड रेट है, जो ये पहले की है। आज 15 तारीख से ही बैंक की ये नई लोन रेटें लागू हो चुकी है ना। और अगली खबर देखिए आप, अच्छी खबर है, सस्ता होगा घी और मक्खन। सरकार जल्द ही लोगों को ये तोहफा दे सकती है। दूध के दाम बढ़ने के बाद अब सरकार रणनीति बदल रही है। डेयरी विभाग के प्रस्तावों पर अमल होता है तो जल्द ही घी और बटर के दाम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि डेयरी विभाग ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि घी और मक्खन पर भी 12% की जगह 5% ही जीएसटी लगाया जाए। हाल ही में आपको पता होगा, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, उसमें कुछ चीजों पर जीएसटी में कटौती की थी, जैसे सिनेमा हॉल में मिलने वाली खाने पीने की चीजों पर और कैंसर की दवाइयों वगैरह पर जीएसटी कटौती की थी ना। तो अब डेयरी विभाग ने भी सरकार से कहा कि दूध के जो डेयरी उत्पाद हैं, उन पर भी जीएसटी कटौती की जाए, 12 से 5% लगाए जाए। अगर वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को मान लेता है तो हमारे देश में बटर, घी वगैरह ये चीजें भी सस्ती होगी, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लॉ कमीशन ने फैसला लिया है और आम लोगों के लिए इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए तारीख को बढ़ा दिया है। अब आप 28 जुलाई तक अपनी राय दे सकेंगे। यूसीसी पर लॉ कमीशन को सुझाव भेजने का ये समय बढ़ाया गया है। पहले इसकी लास्ट डेट 14 तारीख थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 28 जुलाई कर दिया है ना। और अच्छा, आपको पता होगा कल हमारे भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही और इस पर अपडेट आ रहा, चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका है। इसरो के चीफ बोले, सफर शुरू हो गया। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान के रोवर की चांद की धरती पर लैंडिंग होगी। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अच्छा, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी ने फ्रांस से कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में ये एक नया अध्याय लिखा गया है। मैं भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा को सलाम करता हूँ। न सिर्फ हमारे भारत में, बल्कि दोस्तों कल पूरी विदेशी मीडिया में भी भारत की बहुत तारीफ हुई। और सबसे अच्छी खास बात पता है क्या, चंद्रयान 3 को बहुत ही लो बजट में लॉन्च किया गया। इस पूरे मिशन में 615 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि इससे ज्यादा का बजट तो कई फिल्मों का होता है। इसरो की यही सबसे खास बात है, लो बजट पर बड़े मिशन को अंजाम देता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। आज तो आपको एक लाइक करना ही पड़ेगा। अगर आपका भी सच्चा हिंदुस्तानी दिल है तो फटाफट से लाइक ठोक दीजिए और डीएलएस न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, रोजाना की 50 बड़ी खबरें और मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों की तरफ। देखिए आप, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया पति पत्नी के मामले को लेकर और कहा कि स्त्री को उपहार में मिला धन संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकता है। यानी सीजे हाईकोर्ट का कहना है कि विवाह के समय किसी पत्नी को, स्त्री को कोई भी धन या कोई भी संपत्ति, कुछ भी सामान, धन दौलत, रुपये, पैसे कुछ भी मिलता है ना, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ महिला का अधिकार होता है, मतलब पत्नी का अधिकार होता
होता है, पति उन चीजों पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है। जैसे जनरली दहेज वगैरह में जो चीजें मिलती है ना, तो उसी के संदर्भ में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। अच्छा, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की जनता को सुक्खू सरकार ने बड़ा झटका दिया और डीजल पर वेट टैक्स को बढ़ा दिया। अब हिमाचल में डीजल 3 रुपए महंगा हो गया। आज रात से ही ये नई रेटें लागू हो चुकी हैं। जो अभी 86 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर था ना डीजल, वो अब बढ़कर 89 रुपए 26 पैसे हो गया। हिमाचल में ये रेटें बढ़ गई है ना। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही सीमा हैदर मामले को लेकर। आपको पता होगा, नोएडा के एक युवक सचिन के साथ पबजी खेलते हुए सीमा हैदर को प्यार होता है और वो अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है, राइट। तो इस मामले पर अब एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि क्या सीमा हैदर एक पाकिस्तान आर्मी की मेजर है। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा कि सीमा हैदर का असली नाम सामिया रहमान है और वो एक खास मकसद से भारत आई है। यानी सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस एजेंट होने का दावा किया जा रहा सोशल मीडिया पर। ये देख सकते हैं आप, इंदू नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया सीमा हैदर पर सनसनीखेज खुलासा, जिसमें तस्वीरें बताई जा रही हैं जो कि एक पाकिस्तान की पूर्व आर्मी मेजर की तस्वीरें हैं। लेकिन भास्कर टीम ने जब फैक्ट चेक किया इस पर, तो पता चला कि ये तस्वीरें और सीमा हैदर की तस्वीरें काफी अलग है। हालांकि शक्ल काफी हद तक मिल रही है, इसलिए लोग बात कर रहे हैं कि यही वो पाकिस्तानी आर्मी की मेजर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इनके आइडेंटिटी कार्ड और रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो भी उसमें इस बात का पता चला कि सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी की सदस्य नहीं है। हालांकि अभी भी इस मामले पर सीमा हैदर की चाल ढाल से, उसके कुछ बातों से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का शक भी गहराता जा रहा। अब सीमा हैदर का पाकिस्तानी कनेक्शन खंगाला जा रहा कि कहीं वाकई में ये तो कोई पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं। अच्छा, गदर 2 के फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने देखिए सीमा हैदर को बहादुर बताया और कहा कि वह फीमेल तारा सिंह है। वो बोले कि उनका तो देश में स्वागत होना चाहिए। अच्छा, इसी बीच इस मामले में एक और नया मोड़ तब आता है जब सोशल मीडिया पर एक लड़की एक वीडियो शेयर करती है और वो अपने आप को कहती है सीमा हैदर की बचपन की सहेली। उस वीडियो में सीमा हैदर कहती है कि हिंदुओं से ये धोखा कर रही है, कल ये क्रिश्चियन धर्म में भी जा सकती है। वो सहेली बोले कि सचिन जरा बचकर रहना, पाकिस्तान में भी सीमा ने कई लोगों को धोखा दिया, ये धोखेबाज है और जैसे ये इस्लाम से हिंदू में आई, आगे भी धर्म बदलकर कुछ धोखेबाजी कर सकती है। हालांकि अभी तक ये जांच नहीं हो पाई है कि क्या वो लड़की वाकई में सीमा हैदर की बचपन की सहेली है या कोई और यूं ही बदनाम करने के लिए वीडियो जारी की है। और एक इस मामले में लव स्टोरी में ट्रेंगल देखा जा रहा। सचिन के बाद अब एजाज की भी एंट्री हुई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक एजाज नाम के व्यक्ति ने भी सीमा हैदर से प्यार करने के रिश्ते का दावा किया है। हालांकि सीमा हैदर का इस मुद्दे पर कहना है कि पाकिस्तान में जहां वो किराए पर रहती थी ना, उस मकान मालिक का भांजा ये एजाज तो, और इसके साथ उसके कोई गलत रिश्ते नहीं थे। तो इस तरह से अब कई मामले खुलासे आ रहे हैं। हालांकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां अभी भी सीमा हैदर पर निगरानी बनाए हुए हैं, मामले की जांच चल रही है। उधर पाकिस्तान धमकियां दे रहा है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है इस मामले को लेकर। मसले पर मैं आपको बताता रहूंगा खबरें। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि सस्ते जूते चप्पल भी महंगे हो सकते हैं। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने फुटवेयर इंडस्ट्री में BIS नियम लागू करने की घोषणा की थी ना, तो इस नियम के बाद रिसाइकिल PVC यूज नहीं कर सकेंगे जूते चप्पल के मेकर्स, उद्योग चलाने वाले। तो इस वजह से फुटवेयर इंडस्ट्री में चीजें महंगी हो सकती है। हालांकि उद्योगपति व्यापारी इसका विरोध भी करें सरकार की नीति का। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मानक वाले जूते चप्पल ही बिक पाएंगे। ये मतलब सरकार की तरफ से नियम लागू किया गया है ना। और अगली खबर देखिए आप, दिल्ली NCR में टमाटर 90 रुपए किलो में मिलने लग गए हैं। सरकारी एजेंसियां खुद 130 के रेट पर खरीद रही है, लेकिन लोगों को वो सस्ते में बेच रही है। और अन्य शहरों में भी जल्द ही इस तरह की सरकारी टमाटर की दुकानों की शुरुआत की जाएगी, ये कहना है सरकार का। जल्दी आपको इन 20 जगहों पर सस्ता टमाटर मिलेगा, आज 15 तारीख से ही। इसके लिए दिल्ली में कुछ लोकेशन तय की गई, देख सकते हैं आप जानकारी भी। वैसे थोक महंगाई दर पर रिपोर्ट आ रही है कि पिछले 8 साल के सबसे निचले स्तर पर आई थोक महंगाई दर जून में -4.12% रही। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से कुछ महंगाई कम हुई है, आंकड़े कहते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में अब आपका फोन नंबर नहीं दिखाई देगा। मेटा कंपनी ने बीटा यूजर्स के लिए ये फीचर रोल आउट किया है, फोन नंबर प्राइवेसी का। अब आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे, आप चाहते हो कि आपका मोबाइल नंबर नहीं दिखे, तो आप अपने मोबाइल नंबर को हाइड कर पाएंगे। ये मतलब नया फीचर व्हाट्सएप की तरफ से जारी किया जा रहा है ना। अच्छा, खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राजस्थान का दौरा किया और यहाँ विधानसभा में पहली बार राष्ट्रपति ने स्पीच दिया और कहा कि विधायक मैं और मेरा से ऊपर उठे हैं। वो बोले कि देश के दोनों सदन राजस्थानी लोग चला रहे हैं और ये बड़े गर्व की बात है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो रही है। पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 के पार गई है, आगे आंकड़ा और बढ़ेगा। अच्छा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने देखिए सरकार को फैसला सुनाते हुए कहा कि चींटी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फेक न्यूज यानी आए दिन सोशल मीडिया पर जो गलत खबरें वायरल की जाती हैं, उन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि IT के नियमों को ज्यादा सख्त किया जाए, वरना ये भारी पड़ सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में भी श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया और ड्रेस कोड लागू कर दिया है। अब बरमूडा, मिनी टॉप, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, फ्रॉक या रिप्ड जींस वगैरह पहनकर आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर मंदिर में आना है तो ढंग के कपड़े पहनकर आना पड़ेगा। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि ये फैसला कई श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद लिया गया और इस संबंध में एक नोटिस भी चिपका दिया गया, आप देख सकते हैं। और हाल ही में देश के कई मंदिरों में इस तरह के नोटिस भी हमें देखने को मिले। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत ने छोड़े 18 पाकिस्तानी नागरिकों
को पंजाब के अटारी बॉर्डर के रास्ते इनको वतन रवाना किया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, यूएन की रिपोर्ट में देखिए एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। अभी दुनिया के 73 करोड़ से भी ज्यादा लोग भूखमरी का शिकार हैं और साल 2030 तक 60 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इसके पीछे वजह बनेगी महामारी और रूस यूक्रेन की जंग। यूएन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अच्छा, रेलवे की नई पहल देखिए दोस्तों, अब आपको 20 रुपए में खाना मिलेगा रेल यात्रियों को, साथ पूरी, आलू की सब्जी और अचार तक भी मिलेगा। IRCTC की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है राजस्थान जयपुर जंक्शन से, है ना। और बड़ी खबर देखिए, चुनाव से पहले राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, लाखों लोगों को महंगाई से राहत मिलने वाली है। जी हाँ, अपडेट है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। और अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ही तरह 42% महंगाई भत्ता मिलेगा और इसी महीने से उनकी सैलरी में ये डेयरनेस अलाउंस यानी कि DA जुड़कर आएगा। MP के CM शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए 28 दिन में होंगे 2 लाख करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व का आयोजन होगा और इस दौरान प्रदेश भर में दौरा भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने फैसला लिया, नगर परिषद पालिका प्रधानों की ड्रॉइंग डिस्टर्बेंस पावर को खत्म किया जाएगा। अब वो चेक नहीं जारी कर सकेंगे। सरकार ने काफी पुराने अंग्रेजों के जमाने के 1930 के नियमों में बदलाव किया है। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अपडेट है दोस्तों, फसलों का बीमा कराना अब और भी आसान हो चुका है और PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान भाई लोग 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सिंपली आप ऑनलाइन इस पोर्टल पर जाकर के भी अपनी फसल के लिए बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही खबर है कि अगले महीने PM मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे दोनों नेता। इस संबंध में PM मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। और हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, राजधानी दिल्ली में बाढ़ से 3 बच्चों की भी मौत हो गई। यमुना नदी 4 दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ तक कि देश के सुप्रीम कोर्ट और लाल किले तक भी पानी पहुंच चुका है। ये कुछ ड्रोन की तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के अलग अलग लोकेशन की, कितना चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। हरियाणा और दिल्ली दोनों राज्यों में तो यमुना नदी ने तबाही मचा रखी है। और देखिए अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर हरियाणा ने पानी छोड़ा। यूपी की नहर सूखी पड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी के CM अरविंद केजरीवाल का कहना कि दिल्ली में आई बाढ़ प्रायोजित है, यानी कि जानबूझकर बाढ़ आनाई जा रही है। यूपी हरियाणा की बजाय सारा पानी दिल्ली में छोड़ा जा रहा। हरियाणा को भी देखिए 2 नदियों ने डुबो कर रख दिया, इतनी ज्यादा बाढ़ आ रही है। 6 जिलों में यमुना और 5 जिलों में गग्गर नदी की वजह से बाढ़ आई हुई है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। लोगों को नदी नालों के आसपास भी न जाने की हिदायत दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अभी 1000 से भी ज्यादा सड़कें हिमाचल में बंद पड़ी है। अच्छा, देश भर के अलग अलग राज्यों में आई बाढ़ में देखिए NDRF लोगों को बचाने के लिए रात दिन जुटी हुई है। बाढ़ से अब तक 2600 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। 4 राज्यों में 18 लोकेशन पर NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 200 तो जिंदा पशुओं को भी बाहर निकाला गया। अच्छा, हरियाणा में आज और कल भी 5 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। बाढ़ से अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, 3 अभी भी लापता है। 127 मकान गिरे और कुरुक्षेत्र में तो 3 कांवड़िए भी बह गए। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कई जिलों में बाढ़ का हवाई सर्वे किया। मेरठ, सहारनपुर और नोएडा में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। 94 ट्रेनें भी कैंसिल हुई है। बिहार में देखिए कुछ तस्वीरें, पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश और बिहार में तो वज्रपात यानी बिजली गिरने की वजह से 9 लोगों की जान चली गई। हालांकि कई नदियां भी खतरे के निशान के करीब बह रही बिहार में भी। मध्य प्रदेश में 17 जुलाई से बढ़ेगी मानसून की गतिविधियां, झमाझम बारिश की चेतावनी है। और गृह मंत्रालय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हिमाचल राज्य के लिए 180 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंजूर की। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तो कहना कि भारी बारिश से 8000 करोड़ का नुकसान हुआ। केंद्र सरकार से और मदद मांग रहे हैं वो। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर गए, है ना। और अपन सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना सस्ता हुआ और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। सोने में 100 रुपए की गिरावट के साथ सोना अभी एग्जैक्टली 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। जबकि चांदी में 600 रुपए की तेजी आई और अभी चांदी 76,400 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। दिल्ली सराफा बाजार का ये अपडेट है। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए आप, राजस्थान में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली हुई है ना, उस पर राजस्थान सरकार ने कहा कि शौचालय और नालों की भी सफाई करनी होगी। प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे सफाई कर्मचारी। CCTV कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। 13,184 पदों पर राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली हुई है, जिसमें 4 अगस्त लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और हरियाणा में देखिए आप, ग्रुप D भर्ती CET फॉर्म एडिट करने का स्टूडेंट्स को मौका दिया गया। 15 से 20 जुलाई तक आप एडिट कर पाएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने भी सरकारी नौकरियों पर बड़ी घोषणा की है। जल्दी 50,000 टीचर्स की भर्तियां निकाली जाएगी, जिसको 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर की तरफ से दी गई। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर देखिए, देश में हर विश्वविद्यालय में बनेगा अब एक इंडस्ट्री रिलेशन सेल। UGC की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए और इंडस्ट्री यानी उद्योग, कारोबार, व्यापार के प्रति छात्रों को सिखाने के लिए अब देश के हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक अलग से सेल बनाई जाएगी, जिसमें बच्चों को वाकई में बिजनेस कैसे किया जाता है और बिजनेस के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, इन चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। विश्व
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से ये नया प्लान तैयार किया गया है ना। और दोस्तों चलिए अब अपन एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे करवाया जाएगा या नहीं, इस मामले पर बनारस कोर्ट की तरफ से 21 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि मामले की सुनवाई हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया। इसके साइंटिफिक सर्वे की मांग उठाई जा रही है, तो 21 तारीख को पता चल जाएगा। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में देखिए एक नई व्यवस्था, अब डाकिया घर घर पहुंचाएंगे बिजली का बिल। उपभोक्ता ऑनलाइन भी कर सकेंगे भुगतान। अगर आप डाकिये को बिल नहीं देना चाहते तो बिल पर ही QR कोड होगा, जिसे स्कैन करके आप बिजली बिल पे कर पाएंगे। जम्मू में ये नई सुविधा शुरू की गई है। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक SBI का जो योनो ऐप है ना दोस्तों, उसमें भी एक नई फैसिलिटी मिलेगी अब आपको। अब योनो ऐप के जरिए किसी भी बैंक के ग्राहक UPI पेमेंट कर पाएंगे। जी हाँ, मतलब इतने दिन SBI बैंक में खाता होना जरूरी होता था, लेकिन अब ये जरूरी नहीं होगा। आपके पास SBI में खाता नहीं भी है तो भी आप योनो ऐप के जरिए UPI पेमेंट कर पाएंगे। मतलब सिंपली गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम की तरह बना दिया है SBI ने अपने योनो ऐप को। अच्छा, अमेजॉन प्राइम डे सेल शुरू हो चुकी है आज रात से ही। इस पर आपको 40% तक छूट मिल रही है। कई सारे प्रोडक्ट्स पर ऑफर वगैरह भी मिल रहे हैं। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, आज 15 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया जाएगा विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर। और इस योजना के माध्यम से प्रदेश में युवाओं को निःशुल्क स्किल ट्रेनिंग, कोचिंग वगैरह का लाभ मिलेगा। ठीक है, ज्यादा जानकारी आप इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, हरियाणा वासियों को भी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। हरियाणा में जल्दी 22 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। मेरठ में लगे योगी योगी के नारे, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 28 जिलों के संविदा कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने ज्ञापन भी चलाए। अरुण साव बोले कि सरकार बनते ही आपकी मांग पूरी कर ली जाएगी। आजकल छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा कर्मचारी काफी हंगामा कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह को लेकर, उनको नियमित करने को लेकर तो ये मसला चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग में भी सरकार ने बड़ा फेरबदलाव किया। सिंहदेव को ऊर्जा और रविंद्र चौबे को स्कूल शिक्षा और मरकाम को SC ST OBC अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाया गया। अच्छा, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी की और पूरे राज्य से दिव्यांग बच्चों को चिन्हित करने, उनके लिए अलग आवासीय विद्यालय बनाने की कार्य योजना बनाने का निर्देश भी दिया। अच्छा, बिहार में देखिए सरकार की नई पहल, अब देसी उत्पादों को विदेश में भी बेच सकेंगे कारोबारी। पोस्ट ऑफिस मगध के प्रोडक्ट्स को विदेश तक पहुंचाएगा, खोला गया निर्यात काउंटर भी। अच्छा, अमेरिका में देखिए दोस्तों एक अनोखा फैसला लिया गया। गर्भ निरोधक गोलियों के लिए कई सारे सख्त नियम थे, उनको अमेरिका की सरकार ने हटा दिया। अब मेडिकल से मानो आई ड्रॉप खरीदना जितना सस्ता होगा, अमेरिका में गर्भ निरोधक गोलियों को खरीदना भी। उम्र वगैरह का पहले प्रतिबंध था, लेकिन अब वो भी नहीं रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ाने के लिए अमेरिका की सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा, वहीं हमारे भारत के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि भारत में जल्द ही हवाई यात्रा को बढ़ाया जाएगा। अभी हमारे पास घरेलू एयरलाइन कंपनियों के पास 720 विमान है, उनको बढ़ाकर 1500 विमान किया जाएगा। अच्छा, पंजाब सरकार की बड़ी घोषणा, भारी बारिश, बाढ़ वगैरह की वजह से अगर मकान गिर गया तो 1.25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। पशु शेड पर 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। हर गाँव घर की विशेष गिरदावरी की जाएगी। ये भगवंत मान सरकार की तरफ से घोषणा की गई पंजाब में, है ना। अच्छा, हरियाणा में देखिए 1 लाख लोगों को जल्दी आवास दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले चरण में जल्दी 1 लाख लोगों को घर की चाबियां सौंपी जाएगी। अच्छा, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि देश में जो नई IT व्यवस्था की गई ना, टैक्स स्लैब की कर व्यवस्था, उसमें 7,27,000 रुपए तक की अगर आप सालाना के आए हैं तब तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वहीं बिजली उपभोक्ताओं के लिए देखिए एक अच्छी खबर आई है। इस आदेश के बाद कम देना होगा बिजली का बिल। दरअसल मुंबई में बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर के लिए बिजली दरों में कटौती करने का आदेश दिया है विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने, और इसमें कितनी कटौती की जाएगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने धारावी परियोजना अडानी को सौंपी। 20,000 करोड़ रुपए के पुनर्विकास की संभावना है इस योजना के चलते। वहीं दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस दिया। 28 जुलाई तक जवाब मांगा। वकील बोले कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश में 15 से 17 जुलाई तक चलेगा विकास पर्व। आष्टा, धार, बाड़वानी, शाजापुर में ये कार्यक्रम होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले सेब सीजन से पहले बहाल होंगी सड़कें, 50 करोड़ की खरीदेंगे मशीनरी। अच्छा, वहीं फ्रांस दौरे के दौरान पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ डिनर में शामिल हुए और बोले कि मेरा सम्मान भारतीयों के लिए गौरव की बात है। फ्रांस और भारत मिलकर लड़ाकू विमानों के इंजन भी बनाएंगे। और खेल समाचार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए भारत ने 3 दिन में जीता पहला टेस्ट मैच। वेस्ट इंडीज को पारी और 141 रन से हराया। अश्विन ने चटकाए 12 विकेट, विदेश में बेस्ट परफॉर्मेंस बने वो। अच्छा, वहीं एस्ट्रोलॉजी से अपडेट है। 18 जुलाई से शुरू होगा अधिक मास। 19 साल बाद इस साल सावन महीने में मल मास या अधिक मास आया है। विष्णु जी की वजह से इसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास भी। और आज के राशिफल पर नजर डाले दोस्तों तो वृश्चिक राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ने के योग बन रहे हैं और वृश्चिक राशि वालों को भी पुराने निवेश का फायदा मिल सकता है। सिंह राशि के लोग दूसरों की मदद सावधानी से करें। मकर राशि के लोग एक गलतियां दोहराने से बचें, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है, सबसे ज्यादा बैंक ब्रांच वाला। मतलब 4 ऑप्शन देता हूं आपको, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, SBI, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC या ICICI बैंक। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने
होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।